हेलो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। आज का अपना ये वीडियो देखिए, अभी क्या है कि जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ रहा है ना, वैसे वैसे मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही है कि ऐसा क्या क्या प्रयास करता रहूं जो आपको, मुझे और हम सबको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल साबित हो। अगर मेरे इस प्रयास से आपका 5% भी कुछ भी आपका सही हो जा रहा है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। इसी कोशिश में मैंने आपको आज मॉर्निंग में ही रीजनिंग का कंप्लीट वीडियो दे दिया है। उसका भी मैंने ऊपर आई बटन में लिंक डाल दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। कंप्लीट मैथ का भी मैंने आपको पैटर्न दे दिया है, उसका भी लिंक मैंने नीचे डाल रखा है। उसके अलावा जो आपका सैम्पल पेपर है उसका भी मैंने लिंक डाल रखा है। जो लोग अब तक नहीं बनाए हैं बना लीजिए एक बार, बाद बाकी जो होगा देखा जाएगा। इसके बावजूद अब आपका एग्ज़ाम जो 18 को जिनका भी पेपर है, अब उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जीके का भी कुछ जो बिहार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं प्रयास में हूँ जैसे ही समय मिलता है मैं कुछ बनाकर आपके सामने में अवश्य लाऊंगा। मेरा बस एक ही सोच है कि किसी भी तरह आप जब हमारे साथ जुड़े हैं, आप इस चैनल पर आए हैं, तो आपका 5% भी अगर आपको फ़ायदा ही होना चाहिए, आपका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उस प्रयास में मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब आइए इस टॉपिक पर आते हैं। देखिए, आज आपका हो गया 16, 2 दिन यानी कि आज का और कल का। परसों तो आपको एग्ज़ाम ही देना है। अब जिनका 21 को है उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, पर बहुत लोगों का 18 का ही पेपर है। तो अब वो क्या कर रहे हैं? सिंपल सा बात है कि प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बड़ा बात है कि इधर उधर के बात पे अभी ध्यान मत दीजिए। आज सुबह सुबह एक और पीडीएफ सब जगह शेयर हो रहा है कि नंबर को कैसे नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो ये सब चीज़ आपके लिए नहीं है सर। इस सब चीज़ पे आप ध्यान मत दीजिए। आप में से ही बहुत लोग उस पीडीएफ को मुझे भी भेजे, देखा मैंने भी, पर मैंने जहाँ देखा वहीं पे बात को रोक दिया। मैं भी चाहता तो उस पर वीडियो बनाता, आपको शेयर करता, पर अभी का समय आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपको बस अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है। इसके अलावा आपको कहीं का कुछ भी अभी नहीं सोचना है। इसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसे कि सबसे पहला बात आपका क्या है कि आपको सेंटर पर 30 मिनट्स पहले पहुंच जाइएगा आराम से। यानी कि इतना टाइम अपने हाथ में लेके चलिए। मान लीजिए कुछ रिक्वायरमेंट हो गया, कुछ आपका छूट गया हो, तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास में टाइम होना चाहिए। तो कम से कम 30 मिनट पहले ही सेंटर पे पहुंच के वहाँ पे आधे घंटे 1 घंटे खड़े रह लीजिए, वो सही है, पर वहाँ पे लेट से मत पहुँचिए। तो ये तो सबसे पहला बात है कि आपको सेंटर पे एकदम टाइम पे पहुँच जाना है। इसके बाद दूसरा बात जो है, सो एग्ज़ाम में अब आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं और इस समय किसी भी प्रकार के अलग बात पे विचार मत कीजिए। किसी भी प्रकार का वीडियो जो होता है जिसका थंबनेल से आपको लग रहा है कुछ टेंशन बढ़ सकता है, उस वीडियो को अभी इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपने अब तक जो भी पढ़ा है वो सारा बेकार हो जाएगा। हो सकता है कि अब एग्ज़ाम किस पैटर्न पे आ रहा है, कैसा रहेगा, ये तो अब आपको 18 को क्लियर हो ही जाएगा। और ऐसे भी ये बिहार बोर्ड है, यहाँ पे कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं होता है। तो अभी आपका एक ही काम है, पढ़ाई 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 पढ़ाई। इसके अलावा बस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। इसके बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर इन कर जाते हैं और जब अपना एग्ज़ाम आप स्टार्ट करते हैं, तो उस समय मान लीजिए कि आप क्वेश्चन बना रहे हैं, आपका निगेटिव मार्किंग एक भी नहीं है। यानी कि आपको ये कोशिश पूरा करना है कि आप 150 में 150 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आइए। अब बात यहाँ पे ये आता है कि जिस क्वेश्चन को हमें नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसमें क्या करें। तो मैं आपको एक बात बता दूँ। सबसे पहला बात कि आपका जो 50 मार्क्स वाला है उसमें तो आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर आंसर पता होगा, डायरेक्ट मारिएगा, उसमें सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब जहाँ पर आपका बच गया मैथ और रीजनिंग, वहाँ भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अब अपना बच गया 100 पार्ट का कंप्यूटर का सब्जेक्ट। इसमें ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा जो आपके लिए नया होगा। जो भी लोग पढ़ाई किए हैं उनके लिए ऐसा एक भी वर्ड नहीं होगा जो उनके लिए नया होगा। अब इसमें कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसमें क्या करना है?
तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि 4 ऑप्शन होते हैं, A, B, C, D, 4 ऑप्शन हुए। आपको इसमें से कोई 2 ऑप्शन को हटा देना है, कन्फर्म हो लेना है। ये तो कभी नहीं हो सकता, बच जाएगा आपका 2 ऑप्शन। इस 2 ऑप्शन में से आप जिसको भी सही कीजिएगा आपका 80% चांस होता है कि आपका वो आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इसके लिए ये एक तरह का तुक्का हुआ, एक तरह का ट्रिक हुआ। और तुक्का और ट्रिक भी वही इंसान अप्लाई कर सकता है जिसने पढ़ाई किया है। बिना पढ़ाई का कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी तुक्का नहीं है। जो इंसान पढ़ता है, जो इंसान मेहनत करता है, वही ट्रिक भी अप्लाई कर सकता है। तब जैसे ही 2 ऑप्शन को हटा दीजिएगा, आपको 2 ऑप्शन में चूज करना होगा। तो ऐसा माना जाता है कि 80%, 50 से 80% तक चांस आपका क्या है कि आपका आंसर क्या होगा, सही ही होगा। ये हो गया इस तरह के केस में। दूसरा केस अपना बनता है कि अगर आपको एक भी ऑप्शन पता नहीं चल रहा है, ABCD में आप किसी को भी हटा नहीं पा रहे हैं और आप इस चारों को ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, तो कुछ नहीं करना है। जैसा ही आपका इस तरह का 4-5 क्वेश्चन हो जहाँ पे राम का नाम लेके टिक लगाना हो, तो उस पर कुछ आपको नहीं करना है। सिंपल सा एक बात रखिएगा कि जिस ऑप्शन का आंसर ज़्यादा आपको पता, मान लीजिए कि A जो है सो मैक्सिमम टाइम आया हुआ है। जहाँ भी क्या होता है, जब भी क्वेश्चन होता है तो आपको जितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर 4 ऑप्शन आ रहे हैं तो उसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो मैक्सिमम उतना नंबर हर क्वेश्चन का उतना आंसर होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि 120 क्वेश्चन है तो 30 आपका ए आंसर होगा, 30 आपका बी होगा, 30 आपका सी होगा और 30 आपका डी होगा। हो सकता है ये 40 हो, ये 25 हो, 20 हो, इस तरह से हो सकता है, पर मैक्सिमम चांसेस क्या होता है कि हर ऑप्शन के होते हैं। तो जैसे ही आपको कुछ प्रश्न में पता नहीं चल रहा हो कि अब क्या टिक मारना है, तो उसके लिए क्या करना है कि जिस ऑप्शन का आंसर यानी कि ए का आंसर बहुत बार आया है तो इसको आप टिक नहीं कीजिएगा। उसके बाद आपका बी का है तो उसको भी नहीं कीजिए। जिसका आंसर आपके आंसर की में सबसे कम बार आया है उसको क्या कीजिए कि बाकी बचे हुए हर क्वेश्चन में टिक मार दीजिए। यहाँ पे आपका चांस बनता है ज़्यादा सही होने। इसको एक बार और समझिए। जैसे कि आपने पूरा बना लिया क्वेश्चन, आपको 8 से 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जिसमें आपको टिक मारना है। आपने देखा कि आपके मैक्सिमम आंसर ए है, उसके बाद आपका डी है, उसके बाद आपका बी है और सी जो है सो बहुत कम बार आया है। ठीक, तो जो आपका 10 क्वेश्चन बचा हुआ है उसमें आप क्या कीजिए कि 10 में आंसर सी पुट कर दीजिए। जब आपको ऊपर वाले के भरोसे मारना है तो जो सबसे कम बार आपका सही आंसर आया है ना, उसी को बाद बाकी बचे हुए में टिक मार दीजिए। यहाँ से भी चांस बनते हैं कि आपका ज़्यादातर केस में क्या होता है, सही होता है। तो ये बस एक तरह का सोच है, ऐसा नहीं है कि बस एक सोच है। जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तीसरा बात था अपना कि अब क्या करें। तीसरा बात क्या था कि अभी क्या करें। तो अभी बस आपका क्या है काम, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 50 मार्क्स पे ध्यान दे दिए हैं तो थोड़ा बहुत आप कंप्यूटर का भी जहाँ से आपको जैसे भी MCQ मिल रहा है बस टिक मारते रहिए। ऑनलाइन बैठिए, गूगल सर्च कीजिए, MCQ देखिए, क्लिक करते रहिए, बार बार क्लिक कीजिए, देखते रहिए कौन सही हो रहा है, कौन गलत हो रहा है। जब भी मौका मिले, सोए हुए हैं तो देख लीजिए, लेटे हुए हैं तो देख लीजिए, बाहर टहल रहे हैं तो देख लीजिए, छत पे घूम रहे हैं तो देख लीजिए, जहाँ भी जो काम कर रहे हैं मोबाइल के साथ। अब तो मोबाइल के साथ में डिजिटल इंडिया बनते जा रहा है, तो बस जहाँ आपको जो मिले वहाँ पे देखकर MCQ सॉल्व अपना करते रहिए। उसके अलावा जो आपका प्रीवियस पैटर्न, बहुत एग्ज़ाम के पेपर में तक पता चल रहा है कि प्रीवियस से बहुत कुछ आया है, उस पैटर्न को आदमी फॉलो कर रहा है, तो उसके ऊपर आपका मैंने ऑलरेडी 3 कंप्लीट सैम्पल सेट बनाया हुआ है। वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने उसका लिंक। आप वहाँ से जाकर अगर आपका मन हो तो उसको आप डाउनलोड करके क्या बना सकते हैं। कंप्लीट 450 क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा आपका क्या बच गया, इसके अलावा आपका कुछ नहीं है। अब इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए प्लीज़। क्या न्यूज़ निकल कर आ रहा है, क्या नॉर्मलाइज होगा, किस विषय का क्या कटअप होगा। बहुत लोगों ने सर्वे स्टार्ट कर दिया होगा, बहुत लोगों ने कटअप बनाना भी शुरू कर दिया होगा। तो ये जितने भी विचारधाराएं हैं ना, ये सारा बस बन कर ही रह जाता है, ये आ नहीं पाता है धरातल पर। अभी जिस तरह का ये पूरा षड्यंत्र चला हुआ था, उसके बाद देखिए ओवरऑल एग्ज़ाम हो ही रहा है ना। तो जो लोग षड्यंत्र के पीछे मत भागिए, अपना पढ़ाई कीजिए।
बाद बाकी जो चीज़ दुनिया में घटित हो रहा है उसको घटित होने दीजिए। आप अपना भी काम क्या कीजिए, जिनका पेपर 18 को है और जिनका 21 को है, चुपचाप चारों तरफ के बात को छोड़कर अपने पढ़ाई पे लग जाइए, फोकस कीजिए। 4 से 5 दिन मेहनत कर लीजिए, जो भी होना होगा सो होगा। उसके बाद मिलकर बैठ के एनालाइज करेंगे क्या हुआ कैसे हुआ। बाद बाकी समय पास करना जो भी चाह रहे हैं वो तो इधर उधर का न्यूज़ देखेंगे ही, खुद भी डिस्टर्ब होंगे और सबको डिस्टर्ब भी करेंगे, तो उस चीज़ से दूर रहिए। क्लियर है? चलिए, बहुत जल्द मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको मैं कंप्लीट जीके जिस प्रकार के बिहार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दूं, क्योंकि परसों आपका एग्ज़ाम है 18 को, तो एक दिन मेरे पास में है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको अवेलेबल करा दूं। प्रॉमिस तो नहीं करूंगा पर मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर बन जाता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसको अवेलेबल करा दूंगा। धन्यवाद।